स्ट्रॉबेरीज का सीजन बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन कई ऐसे समर डेजर्ट्स और समर रेसिपीज हैं जिसमें कि हम स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब स्ट्रॉबेरीज का सीजन होता है मैं इन्हें बल्क में खरीद लेती हूँ और फिर इन्हें महीनों तक स्टोर करके रखती हूँ। तो आज मैं आपके साथ 3 ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप भी इन स्ट्रॉबेरीज को महीनों तक स्टोर करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरीज को स्टोर करने के 3 बहुत ही आसान से तरीके। तो इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मार्केट में आजकल काफी अच्छे स्ट्रॉबेरीज मिल रहे हैं, तो मैंने करीब ये 2 किलो स्ट्रॉबेरीज खरीद लिए थे। अब मैं इन्हें अच्छे से धो लूंगी। तो स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आप कई तरह के डेजर्ट्स, कई तरह की रेसिपीज, कई तरह के ड्रिंक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बहुत ही वर्सेटाइल फ्रूट है जिसका इस्तेमाल आप कई सारी रेसिपीज में कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्ट्रॉबेरीज को यहाँ पे अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे एक साफ और सूखे किचन क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे कि आप फुल स्ट्रॉबेरी को बिना काटे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे किचन क्लॉथ में ट्रांसफर कर लिया है और हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी पानी का ट्रेस इसमें नहीं रहना चाहिए। तो आपने एक साफ और सूखे कपड़े से इन स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से पोंछ लेना है क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर या पानी रह गया तो ये खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इनको अच्छे से पोंछकर ड्राई करना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से ड्राई कर लिया है और 3 तरीके से स्ट्रॉबेरी को प्रिजर्व करने के तरीके बताने के लिए मैंने इनको 3 हिस्सों में बांट लिया है। तो पहले तरीके में हम स्ट्रॉबेरीज को बिना काटे ऐसे ही स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमें इसका हरा पोर्शन जो होता है, हरा पार्ट जो होता है, उसको निकाल कर अलग कर देना है। और अब हम इन स्ट्रॉबेरीज को एक जिप लॉक पाउच में ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहे तो इन्हें एक साथ स्टोर न करके छोटे छोटे बैचेस में भी अलग अलग जिप पाउचेस में स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपको जितने स्ट्रॉबेरीज की जरूरत हो उतना ही आप निकालें और उनको डीफ्रॉस्ट करें। सबको डीफ्रॉस्ट करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये जिप पाउच में मैंने इन्हें अच्छे से डाल दिया है और अब मैं इन्हें फ्रीजर में स्टोर कर दूंगी और इस तरह से ये 3-4 महीने तक आराम से चल जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप स्ट्रॉबेरीज। इनको मैं रफली चॉप कर लूंगी। हम इनका जैम बनाकर तैयार करेंगे। तो स्ट्रॉबेरी का जैम बनाकर रखने से भी ये काफी दिन तक चल जाते हैं। बहुत दिन तक आप इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, इन्हें स्टोर कर सकते हैं और फिर इस जैम को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी डेजर्ट या ड्रिंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं इसे एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लूंगी। घर में फ्रेश फ्रूट का जैम बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने इसे एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। इसकी एक स्मूथ प्योरी हम बनाकर तैयार कर लेंगे और अब इस प्योरी को मैं एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए कितने प्यारे कलर का ये प्योरी बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 3/4 कप चीनी। यहाँ मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी लिया है, उसमें मैंने 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अब मीडियम हीट पर हम इसे लगातार स्टर करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम पर रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। तो इस जैम को बनाने के लिए ना तो हम किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे और न ही किसी आर्टिफिशियल कलर का। फिर भी देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच चिया सीड। चिया सीड की वजह से इसमें अच्छी सी थिकनेस आएगी और ये इसके मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे जैम को भी थोड़ा और हेल्दी और थोड़ा और टेस्टी बना देगा। और अब हम इसे ढककर एकदम लो हीट पर थोड़ा सा पकने देंगे। ढककर पकाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा इसके छींटे ऊपर की तरफ आएंगे तो जलने का खतरा रहता है। तो हम इसे ढककर बीच बीच में चलाते हुए करीब 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। और आखिरी में अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि हमारा जैम एकदम रेडी है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक होगा। और ये चेक करने के लिए कि जैम ठीक बना है कि नहीं, आप एक प्लेट को सीधा पकड़ लें और उसमें थोड़ा सा जैम लगा लें। अगर ये अपने पोजीशन होल्ड करता है, अगर ये नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं करता है, इसका मतलब जैम एकदम परफेक्टली तैयार हुआ है। तो देखिए जैम ठंडा हो चुका है। हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे और कंटेनर में डालने के बाद आपने ढक्कन को अच्छे से सील कर देना है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए वरना ये खराब हो जाएगा। और जैम को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही आप इसे कंटेनर में डालें और इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर दें। आपको इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे बाहर ही रख सकते हैं और ये 6 से 8 महीने तक आराम से चल जाएगा। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा और आखिरी तरीका स्ट्रॉबेरी को प्रिजर्व करने का।
तो हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कंपोट। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कप स्ट्रॉबेरीज। इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी कंपोट को आप कई सारे डेजर्ट की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, वॉफल्स, पैनकेक्स, और आप इसे मिल्क शेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारे स्ट्रॉबेरीज को चॉप कर लिया है। अब एक बोल में मैं यहाँ ले लूंगी 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 3 या 4 बड़े चम्मच पानी। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और इसकी एक स्लरी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में मैं सारे स्ट्रॉबेरीज डाल दूंगी और इसके साथ में इसमें डाल दूंगी 6 बड़े चम्मच चीनी। अब मीडियम हीट पर लगातार स्टर करते हुए मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल न जाए और जो स्ट्रॉबेरी है वो अपने जूस न छोड़ने लगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो अपना जूस रिलीज करना शुरू कर देगा और थोड़ा सा मशी भी हो जाएगा। अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए मैं इस सॉस को करीब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लूंगी। और जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए मैं इसमें डाल दूंगी तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये हमारे सॉस को थिक करने में हेल्प करेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना बने। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद लगातार चलाते हुए हम इसे करीब 1 मिनट तक और पका लेंगे। उसके बाद हम कर देंगे गैस को ऑफ और इसमें डाल देंगे करीब 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस। अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डालने से शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगा। और ये देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी कंपोट अच्छे से तैयार है। इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी और कितना प्यारा सा इसके ऊपर ग्लेज आया है। इसको आप कई सारे डेजर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे काफी टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसके ढक्कन को अच्छे से बंद करके इसे रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 हफ्तों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसे महीनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस कंपोट को एक आइस ट्रे में ट्रांसफर कर दीजिए और इसे फ्रीज कर दीजिए। फिर आप इसे आइस क्यूब के फॉर्म में कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस कंपोट को इस आइस ट्रे में अच्छे से फिल कर दूंगी और फिर मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी। और इस तरह से आप इसे 6 से 8 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको जरूरत हो, आपको जितना चाहिए उतना पोर्शन आप निकालें, उसको डीफ्रॉस्ट करें और यूज करें। तो चलिए अब मैं इस आइस ट्रे को फ्रीजर में डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने कितने सारे तरीके से इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को प्रिजर्व कर लिया है और अब मैं महीनों तक इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप भी इन बताए गए 3 तरीकों में से किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी को कई महीनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं और फिर उसे अपने फेवरेट डेजर्ट्स या फिर ड्रिंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।